जो कुछ इस जन्म विच कीता है वो संस्कार भी उसे ही सूक्ष्म ढांचे दे च ने। तप दी अग्नि नाल वो सूक्ष्म शरीर जलदा है, खत्म होंदा है। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। साडे कागज फाड़ दिते गए, सूक्ष्म शरीर खत्म हो गए, सारे कर्म मिट गए ने, सारे संस्कार खत्म हो गए ने। हुण असी परमात्म ज्योति दे च इकमिक हो गए। इसे नूं कहा ज्योति जोत रली, संपूर्ण थी आराम। मर के कोई ज्योति जोत नहीं समांदा, ये भी मैं अर्ज करदे हां। जो जींदियां जी जोत दे च जोत नहीं होया, ज्योति जोत रली। जो जीवदियां जी संपूर्ण नहीं होया, मर के संपूर्ण नहीं होंदा। ਇਹ गल वखरी है, हर लाश नाल, हर मुर्दे नाल लवज असी जोड़दे हां, फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया, हद हो गई। जमया अधूरा, जीविया अधूरा, मर के पूरा हो गया। बड़ा सौखा काम है। फिर ते हर एक मरदा है, हर एक पूरा हो गया। फिर ते पशु पक्षी भी पूरे हो गए। नहीं, जीवन दे तलाश पूर्णता दी है। मनुख जीवदा अधूरा है, मरदा भी अधूरा है। अस्थूल देह ही खत्म होंदी है, सूक्ष्म ढांचा खत्म नहीं होंदा। सूक्ष्म शरीर संस्कारां दा पुतला है, वो इस मोटी अख नाल नहीं देख सकते। इसे ही शरीर दे अंदर है वो सूक्ष्म शरीर। वो लंबे समय तक कईयां दे शरीर वो भटकदे भी ने। वो सूक्ष्म शरीर जिस दे अनंत जन्मां दे दुख सुख संताप संस्कार मौजूद होंदे ने। तप दी अगन नाल उसे ही सूक्ष्म शरीर नूं जलाना होंदा है। और जिसने उस सूक्ष्म शरीर नूं जला दिता है, उसका अंतिम संस्कार हो गया। उन्होंने किसी अंतिम संस्कार की लौड़ नहीं, उन्हें तो क्रिया कर ली, वो तो जीवदियां जी पूरा हो गया, पूर्ण पुरख हो गया, पूरे नाल जुड़ के पूरा हो गया, पूर्ण पुरख हो गया। अधूरापण अखरदा है, अधूरापण बोझ है, पूरे हो गया। पहचान की होवेगी, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे हां, बस वाहिगुरु विच ही सुरत जुड़े। अगर कुछ होर याद आ रहा है और आमदे होर याद आउंदियां। कई दफा कीते कर्म चेते आउंदे, कीतियां गलतियां चेते आउंदियां, कीते गुनाह चेते आउंदे। ये मिटे कोई नहीं, अजे धुले कोई नहीं। पहचान की होवेगी, जप करदियां तप करदियां मेरे गुनाह धुल गए ने, पता चल जाता है। बाणी पढ़दे हां, बस बाणी दा ही रस है, कोई कीते गुनाह चेते नहीं आ रहे। अगर चेते नहीं आ रहे तो अंदर सिमरती दे छोड़ नहीं रहे, अंदर मिट गए, खत्म हो गए, उहदे संस्कार अंदर नहीं रहे। अगर कीतियां गलतियां चेते आ रही ने, कीते गुनाह चेते आ रहे हैं, धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते सब कुछ मौजूद है अंदर, अजे कुछ भी नहीं होया, सारा अनर्थ मौजूद है, संस्कारां दे रूप में मौजूद है। सूक्ष्म शरीर दे अंदर सब कुछ मौजूद है। और जिस दिन यह अस्थूल देही जला दी जाती है, दफन कर दी जाती है, सूक्ष्म शरीर सारे उसे अनर्थ नूं लैके फिर जन्म लेंदा है। और इस तरह कई दफा हो चुके हैं। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लंबे। ये साथी कई दफा हो चुके हैं, अनंत दफा हो चुके हैं। पर चूंकि मनुख अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, अधूरा मर जाता है, तो जीवन की लालसा बनी रह जाती है और इसनों फिर जीवन मिलता है। जीवन लई जीवन की वासना चाहिए है। शरीर बुढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है,
ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਬਲ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ, ਹੁਕਮੇ ਬੂਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਜੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਭਰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਬਿਕਮਜੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਮਨੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਿਕਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ। ਬਿਕਮਜੀਤ ਜਿੱਥੇ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਧਾਰ। ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, 47 ਤੱਕ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਿਕਮਜੀਤ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੋ ਬਿਕਮਜੀਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 2,2500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, तो कम से कम भरतरी 5-4 साल छोटा होगा और कितना को होगा।
2000 साल इंज कह लो होया हो गए। पिछे काफी रौला पिया रहा। मैं इधर कैलीफोर्निया के इलाके देखा 2 साल पहले, आन 78 जान 97 और भी उठ सी मर्द का चेहरा। भाई 97 दे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 95 96 च कैलीफोर्निया के इलाके कनेडा च इस गल का बड़ा रौला। मैं देख के हैरान होया। मैनू मत्था मारना पिया हर जां ते। ये 97 जो गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा है बिक्रमी सम्मत है, ईसवी सम्मत नहीं है। ईसवी सम्मत नहीं है, वो तो हो गया। उसका बिक्रमी सम्मत नाल ईसवी सम्मत नाल कोई मतलब नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त हिंदुस्तान दे ईसा दा सन नहीं चलिया सी, बिक्रमाजीत दा चलदा सी। और सतगुरु अपने वक्त दा जिक्र कर देने, वो शेर शाह सूरी दा, बाबर दा, वो ते हो गया। उसका तो इस नाल कोई मतलब नहीं। पर करीबन वैनकूवर दी संगतां, कैलीफोर्निया दी संगतां कहण जी संत जी गल थोड़ी कहंदे, संतां दी एक वीडियो टेप घर दे चल रही सी। गुणी ज्ञानियां नूं नहीं पता हुंदा। ते जद 97 भी लंघ गया, 1-2 घरां ने ते कामकार भी छड्ड दिता सी। कहंदे सब कुछ तबाही हो जाना, असीं हुण बैठ गए, बाकी जिंदगी भजन च करदे, सब कुछ ते खत्म हो जाना है। 1-2 ने नौकरियां भी छड़ियां सन, सब कुछ तो मिट जाना है 97 इत्थे तक वहम। भावें मैं खपदा रहे बिकमी सम्मत है, ईसवी सम्मत नहीं है। वो कहन जी नहीं ईसवी सम्मत है। मैं कि गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त चलिया ही नहीं सी, उत्थे ये है ही नहीं सी। पर हुण जद मैं वो नहीं सजना तो पूछया तुसी भी मौजूद है, धरती भी मौजूद है, आसमान भी मौजूद है। कहंदे नहीं जी वो संतां ने अरदास की सी, तपस्या की सी, वो इस कारण करके घटना मुड़ गई है। लोग इस तरह बहाने लभ लेंदे ने। धार्मिक अनजाणपणे दी भी इंतहा है। भरतरी गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त मौजूद सी। गोरख तो इसने सिर्फ अपनी उम्र लंबी करने का ढंग ही सीख लिया सी। प्राणायाम की साधना, श्वासां नूं रोक लो, जीवन नूं खर्च नहीं करना। गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। और जद प्राणायाम की साधना दे च सफल होया, सालां वधी बैठा रहिंदा सी उस तरह ही साधना दे च। सियाणा सी, सूझवान सी, सोचिया क्या जीवन नूं लंबा करना ही जीवन का मनोरथ है? क्या जिंदगी नूं, जीवन नूं लंबा करना, बहुत जी लेना ही क्या जीवन का मनोरथ है? ये ख्याल, ये सवाल भरतरी दे दिल दिमाग दे उत्ते बोझ बन के रहा। गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल गोष्ठी हुई है। फिर धन गुरु नानक ने 3 शब्द भरतरी दे प्रति उच्चारण कीते ने आसा राग दे। सिर्फ टूक मात्र इन्हां 3 शब्दां दे पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। भरतरी उस वक्त काफी लंबी उम्र दा सी, गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त। सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। दूसरा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर। मुखातब कर रहे हैं गुरु नानक, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। तीसरा शब्द, सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं।
हैरानगी हुई, इक्को ही योगी दे प्रति, इक्को ही सिद्ध दे प्रति 3 शब्द। हालांकि सिद्ध गोश दे चरपटनाथ नूं, लाहौरी पानाथ नूं सतगुर मुखातब करदे ने, पर भरतरी नूं इस ढंग नाल समझाया, भरतरी नाल गुरु नानक दी हमदर्दी। पता है क्यों? भरतरी ने अपनी कमजोरी कबूल कर ली गुरु नानक देव को। कहे जीवन में अजाई गवाया, जीवन में सिर्फ जीवन लई गवाया है, जीवन परम जीवन की प्राप्ति लई नहीं। यही जीवन जीण लई मैं जीवन गवाया है। और गजब की गल जो उसका ग्रंथ है वैराग शतक, उस इसका छंद भी मौजूद है, जिस दे कबूल करता है, भावें उम्र मेरी लंबी हो गई, मैं सिद्ध हो गया, प्राणायाम की साधना दे सफल हो गया, लेकिन जीवन ओही है, वासना ओही है, लोभ ओही है, कामना ओही है, मेरे जीवन दे कोई तब्दीली नहीं है, जीवन का ढंग ओही है। उसका सवैया मैं थोड़े सामने रखा। कहंदा जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वाद वार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। जद मैं श्वासां नूं शरीर दे चलाना, प्राणायाम दी साधना तो मुक्त होना, तो शरीर दे फिर भुख भी पैदा होती है, शरीर मंगदा, फिर प्राणा दी हरकत नाल सब कुछ हरकत हो जाती है। फिर गोरख दे दसे हुए मत दे मुताबिक सानू भिक्षा मंगनी पैंदी है, ते भिक्षा मंग के लियांदे आ। जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वादवार। लोकी बचा कुचा मेरी झोली च पा देंदे ने, अपने घर दा जो उन्होंने खुद नहीं खाना होंदा, वो मेरी झोली च पा देंदे ने। वो कुछ स्वादी नहीं आंदा, भरतरी कहंदे ने। जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वाद वार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। दिन रात दे 8 पैरां दे भाव 24 घंटियां च मैं खांदा भी एक टाइम आ, क्योंकि गोरख ने यही आख्या एक वक्त खाना है, रात नूं नहीं खाना। सारी रात बैठ के साधना करनी है, तो कहंदा खांदा भी मैं एक टाना। जद भुख दा ताप मैनू जोर नाल तंग करदा है, तो मैं घर घर दे चो भिक्षा मंग के लियाना और एक टाइम खाना। गोरख दी दसी हुई साधना के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी इस तरह बतीत करदा। दूसरी पंक्ति च कहंदा है, भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जोबनो सुपेदवार। जे नींद आउंदी है तो गोरख दे दसे मुताबिक भुंजे ते सो रहना, नंगी जमीन ते, न थले कुछ विछाण नूं, न उपर कुछ लैण। इस तरह मैं सोना। न साक सैन को गिना। गोरख ने कहा साक संबंधियां नूं कदी याद भी नहीं करना, अपने बच्चों नूं, पत्नी नूं, मां बाप नूं, भरा नूं, भैणां नूं भुल के कदी याद भी नहीं करना, अपनी चेतनवी दे च नहीं लियाना, अपनी सोच दे च नहीं लियाना, अपनी याद दे च नहीं लियाना साक संबंधियां नूं। भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जोबनो सुपेदवार। ये सारी साधना करदियां मेरी जवानी टल गई। केस चिट्टे हो गए ने, भावें उम्र में लंबी कर ली, भावें प्राणायाम की साधना विच मैं सफल होया। तीसरी पंक्ति च कहंदा है, खीन चीर गोदरी, अनेक लीर सौ करी,
करी उजार झौं परी अध्ययन ग्रंथ वार वार। गोरख ने कहा एक रंग का कपड़ा नहीं पहनना, तो तरह तरह के कपड़िया दियां टाकियां लैके लीरां लैके मैं उहदी गोदड़ी बनाई और पहनी हुई है। भरतरी राजा सी, बहुत वड्डा अपने समय का दानी सी। कहंदे लीरां कट्ठियां करके मंग मंग के उन्होंने अपने हथी सी के गोदड़ी बनाई है, वो पाई है। खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी, करी उजार झौं परी अध्ययन ग्रंथ वार वार। बिल्कुल बयाबान जंगल दे चपनी झोगी बनाई है। गोरख ने कहा उत्थे रह जिथे मनुखां दा लांगा ही ना होवे, कदी तैनू कोई मनुख दिखाई ना दे, किधरे फिर तैनू संसार याद ना आ जाए। मनुख नूं देख के किधरे मनुखां दा सारा जगत तैनू चेते ना आ जाए, तेरा पिछोकड़ हंकार फुट ना पवे। तो कहंदा बिल्कुल बयाबान जंगल दे झुग्गी बनाई है। खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी, करी उजार झौं परी अध्ययन ग्रंथ वार वार। पढ़े हुए ग्रंथां नूं मुड़ मुड़ के पढ़दा रहंदा, मुड़ मुड़ के मंत्रां नूं जपदा रहंदा और मुड़ मुड़ के ग्रंथां नूं पढ़दा रहंदा। मंत्र जपदियां जपदियां थक जावां, ग्रंथ पढ़दा, ग्रंथां नूं पढ़दियां पढ़दियां थक जावां, मंत्र जपदा। इस तरह मैं अपना जीवन पास करदा। क्या इस नाल आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो गई, जीवन सफल हो गया? आखिरी पंक्ति च कहंदा हाय हाय भोग चहे, नाहे मोह तजे अजे, मोर चित बैल के सवार बैल को सवार। योगियां दा इष्ट महादेव है, शिव जी है। भरतरी कहंदे ने साडा इष्ट बैल दी असवारी करदा है, बैल नूं काबू रख के चलदा है, पर मेरे मन रूपी बैल ने ते मैनू पछाड़ के परे मारिया है। वही लालसा है, वही वासना है जो मैं घर तो निकलिया सी सैकड़े साल पहले, वही तृष्णा है, वही कुछ है। सिर्फ एको ही गल है, उम्र लंबी हो गई है। श्वासां नूं रोक के अंदर दी दुनिया च कोई तब्दीली नहीं है, कोई पलटा नहीं है। यही कारण है दर्दी दाता धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां सिद्धां ते बड़ा तरस खादा सी। उचेचा सुमेर पर्वत ते गए। इन्हां जोगियां कोल जाण दा होर कोई मतलब नहीं सी, भी घर बार भी इन्हां ने छड्डिया, संसार भी छड्डिया, साधना भी की थी, ते जीवन दा मनोरथ की रखिया, उम्र लंबी कर लो बस, श्वासां नूं रोक लो, ये तो कुछ भी ना होया। इन्हां ही जोगियां दे इसे ही सिद्धांतिक नुकते नूं मुख रख के मेरे पातशाह ने पौड़ी उचारण की है, ते आप दी ज्ञात लई फिर अर्ज करा। जपजी साहब बहुता सिद्धां दे सामने उचारण होया, सिद्धां नूं समझाया गया, और एक गुरु नानक देव जी महाराज दे मूल बचन ने, अमृतमयी बचन ने, जिस विच जीवन दा, भगती दा, परमात्मा दा सारा सार तत्त आ जाता है। जपजी साहब दी समझ पै गई तो सब कुछ दी समझ पै गई, कुछ होर समझण दी लोड़ भी नहीं, होर किसी कोल पुछण दी लोड़ भी नहीं। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ते कहंदे ने, तिनको क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देव। जिन्हां दा गुरु गुरु नानक है, उन्हां नूं होर उपदेश दी लोड़ की है। कुछ छुपाया नहीं, गुरु नानक ने सब कुछ प्रगट करके रख दिता है, सब कुछ सामने रख दिता है। तो 7वीं पौड़ी दे च मेरे पातशाह कहंदे ने, जे जुग चारे आरजा। जे किधरे मनुख दी उम्र 4 युगां वर्गी हो जाए। मैं शायद कल परसों थोड़े सामने विचारां रखियां सन
ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ 84,000 ਸਾਲ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो 4 युगां ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਉਮਰ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਜਾਂ ਵੇਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਖਨਊ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੋਜ ਪੱਤਰ, ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੱਤਰੇ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਤਰੇ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੱਤਰੇ ਪੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੌਣੇ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤਰੇ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਝੋਲਾ ਹੈ, ਝੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਝੋਲਾ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਮਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਲਕੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰੇ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇੰਨਾ ਹੀ 5000 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ, 1,60,000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੁਆਪਰ ਦੀ, 84,000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3,500 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ 2000 ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਯਾਨੀ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਹੈ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਏ 3,500 ਸਾਲ, ਤੇ 5000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 5000 ਸਾਲ ਚ ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ। ਚਲੋ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸਿੱਧੋ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਉਮਰ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਵੇ 4 ਯੁਗਾਂ ਵਰਗੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਲਾਲਸਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
रोगी है, बीमार है, रोम रोम पीड़ा दे च जीवन बोझ है तां भी जीवना चाहता है। हर हालत विच मनुख जीवना चाहता है। जीवन दी ए परबल लालसा इस गल दा सबूत है परम जीवन नहीं मिले। इस जीवन तो कोई उच्ची चीज नहीं मिली, उच्ची जिंदगी नहीं मिली। और जितने चिर तक वो परम जीवन नहीं मिलेगा इस जीवन की लालसा बनी रहेगी, बनी रहेगी। और जब कोई खिड़े मथे मौत तस्लीम करे तो फिर समझ लेना इसनों परम जीवन मिल गया है। जैसे कि कबीर कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद।